स्टूडेंट्स, आज हम आप लोग को बताने वाले हैं लॉ ऑफ मेंडल्स। जो मेंडल होते हैं उनके कौन कौन से नियम हैं और उस एक एक नियम के बारे में हम एक्सप्लेन से बताने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। तो देखिए, आप लोग का जो चैप्टर है, चैप्टर क्या है? तो मेंडल्स लॉ है, मतलब मेंडल के आनुवंशिक नियम है। वो कौन से नियम है? तो देखिए, सबसे पहले हम उसके बारे में कुछ आप लोग को इंट्रोडक्शन बता देने वाले हैं कि जो मेंडल्स लॉ होता है वो मेनली 3 होते हैं। और मेंडल्स ने कौन कौन से लॉ को बताया था और किस प्लांट्स पे सबसे पहले मेंडल ने जो लॉ बताया था। तो देखिए, मेंडल ने सबसे पहले जो ये लॉ बताया था, आनुवंशिक नियम बताया था और इसका एक्सपेरिमेंट किया था, वो पहले मटर के पौधे पे किया था। ठीक है। अब देखिए, ये जो मेंडल्स लॉ है, ये 3 मेंडल्स लॉ है। कौन कौन से? प्रभाविता का नियम, जिसे लॉ ऑफ डोमिनेंसी कहते हैं, और सेकेंड है पृथक्करण या फिर शुद्धता का नियम, जिसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। और मेंडल्स का जो थर्ड लॉ है वो कौन सा है? स्वतंत्र अवयवन का नियम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। अब देखिए, मेंडल के ये 3 नियम है और फर्स्ट नियम है। अब हम इसके बारे में डिटेल से आप लोग को बताने वाले हैं। तो देखिए, मेंडल का फर्स्ट जो लॉ है वो लॉ ऑफ डोमिनेंसी है, जिसे हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। और इसका डेफिनेशन क्या है? तो देखिए, मेंडल्स लॉ में जो मेंडल ने चूज किया था वो प्लांट, कौन से प्लांट को चूज किया था? तो पी प्लांट्स को, यानी मटर के पौधे को, बागानी मटर के पौधे को। और देखिए, इसका डेफिनेशन क्या है? जो लॉ ऑफ डोमिनेंसी है, तो कह रहा है मेंडल, जब शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे के बीच जब क्रॉस कराया, यानी संकरण कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी यानी F1 पीढ़ी में विपरीत लक्षणों में केवल एक ही लक्षण यानी लंबापन पौधे का क्या होता है? प्रभावी होता है। मतलब सिंपल बोल रहा है कि मेंडल ने क्या किया था? दो विपरीत लक्षण वाले पौधों को सिलेक्ट किया था। एक क्या था? टॉल था, और एक क्या था? डॉर्फ था, जिसे हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। अब देखिए, मेंडल ने इन 3 नियमों को बताया था, जिसमें 2 तरह के विपरीत लक्षण वाले पौधे को चूज किया था। एक क्या था? शुद्ध लंबा पौधा था, और एक क्या था? शुद्ध बौना पौधा था। क्या था? शुद्ध बौना पौधा था। अब देखिए, जब इन दोनों को सिलेक्ट किया तो शुद्ध लंबे पौधे को हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, और जो शुद्ध बौना पौधा उसे स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। अब इन दोनों के बीच जब मेंडल ने क्या कराया? क्रॉस कराया, यानी संकरण कराया। अब जब मेंडल ने शुद्ध लंबे पौधे यानी प्योर जो टाल प्लांट था और जो प्योर ड्वार्फ प्लांट था, उन दोनों के बीच जब क्रॉस कराया, तो क्रॉस करने के बाद से उनमें क्या हुआ? 2 जोड़ी विपरीत लक्षण वाले प्लांट दिखाई दिए। ठीक है, एक लंबा पौधा था और एक बौना पौधा था। इन दोनों के बीच जब संकरण कराया, अब देखिए क्या हुआ? जब इन दोनों के जो शुद्ध लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच संकरण कराया, तो उनमें से जो लंबापन पौधा था वो क्या हुआ? प्रभावी हुआ। मतलब उसका लक्षण हमें प्रथम पीढ़ी में देखने को मिला। और जो प्रथम पीढ़ी में बौनेपन पौधा था, जिसको हम अप्रभावी कहते हैं, जिसका प्रभाव नहीं दिखाई दिया, वो उसका लक्षण क्या हो जाता है? छिप जाता है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि जो प्रभाविता का नियम है, वो शुद्ध जो लंबा पौधा है वो अपना प्रभाव दिखाता है, इफेक्ट दिखाता है, जिसकी वजह से हम इसे क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम कहते हैं। अब देखिए, सेकेंड लॉ कौन सा है? अब देखिए, नेक्स्ट है जो मेंडल का सेकेंड नियम है। तो अभी हम आप लोग को रिसेंटली बताया है कि जो मेंडल का प्रथम नियम है, उसमें मेंडल ने क्या किया था? शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधों के बीच क्या किया था? जब क्रॉस पोलिनेशन जो संकरण कराया था, उसमें क्या हुए थे? शुद्ध लंबे पौधे हुए थे। अब देखिए, मेंडल ने सेकेंड नियम में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या बताया है, जिसे हम लोग पृथक्करण या फिर शुद्धता का नियम कहते हैं। तो मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में बताया है कि जब शुद्ध लंबे पौधे के बीच प्रथम पीढ़ी में क्या किया गया है? प्रथम पीढ़ी में सेल्फ पोलिनेशन कराया गया है। तो देखिए, कह रहे कि जब प्रथम पीढ़ी के विषम युग्मजी पौधों में स्वपरागण कराया जाता है, तो द्वितीय पीढ़ी यानी F2 पीढ़ी में विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात देखने को मिलता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं, मतलब पृथक्करण का नियम कहते हैं।
अब देखिए इसमें क्या होता है, इनके लक्षणों का जो होता है वो मिश्रण नहीं होता है और इनकी शुद्धता क्या होती है, बनी रहती है। जब मेंडल ने क्या किया था, प्रथम नियम में जब दो विपरीत लक्षणों वाले यानी शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे के बीच जब प्रॉपर क्रॉस कराया था, संकरण कराया था, तो उनमें प्रथम पीढ़ी यानी F1 पीढ़ी में क्या हुए थे, शुद्ध लंबे पौधे हुए थे। अब देखिए सेकेंड नियम जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में यानी पृथक्करण यानी शुद्धता के नियम में क्या किया था मेंडल ने, जब शुद्ध F1 पीढ़ी के लंबे पौधों के बीच जब सेल्फ पोलिनेशन कराया, स्वपरागण कराया, तो उससे F2 पीढ़ी में जो पौधे उत्पन्न हुए थे वे 50% क्या हुए थे, शुद्ध लंबे पौधे हुए थे और 25% शुद्ध बौने पौधे हुए थे, जिनका अनुपात था 1:2:1 का अनुपात था। तो देखिए इनका जो मेंडल ने जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में बताया है, शुद्धता के नियम में बताया है, उन्होंने बताया है कि जो पृथक्करण का नियम है इसमें मेंडल ने जो F2 पीढ़ी में पौधे के गुण देखे थे उनमें मैक्सिमम 50% शुद्ध लंबे पौधे दिखे थे, जिसकी वजह से उन्हें क्या कहा जाता है, पृथक्करण का नियम कहा जाता है, क्योंकि उनकी प्योरिटी जो होती है वो बनी रहती है, शुद्धता बनी रहती है और शेष जो 25% होता है वो लंबे पौधे होते हैं, यानी ये अपने लक्षण को प्रभावी नहीं बना पाते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, शुद्धता का नियम कहते हैं। अब देखिए थर्ड नियम क्या है। अब देखिए जो मेंडल का जो थर्ड लॉ है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट, जिसे हम लोग लॉ ऑफ स्वतंत्र अवयवन का नियम भी कहते हैं। तो देखिए स्वतंत्र अवयवन यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट में मेंडल ने बताया है कि जब दो या दो से अधिक विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो इनमें फैक्टर्स का जो चयन होता है यानी सिलेक्शन होता है वो एक दूसरे के लक्षणों को प्रभावित नहीं कर पाते हैं। यानी मेंडल ने सिंपल बताया है कि जब दो या दो से अधिक विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच जब क्रॉस कराया जाता है, संकरण कराया जाता है, तो इन पौधों के जो लक्षण होते हैं ये एक दूसरे को अफेक्टेड नहीं कर पाते हैं, प्रभावित नहीं कर पाते हैं, मतलब जिनका जो लक्षण है वो उनका लक्षण बना रहता है, इसलिए इसे स्वतंत्र अवयवन का नियम कहते हैं, क्योंकि ये अपने लक्षण को एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। तो देखिए इसमें मेंडल ने क्या किया है, हरे और झुर्रीदार तथा पीले गोल बीज वालों को दो विपरीत लक्षण वाले पौधों को क्या किया गया है, F1 पीढ़ी में क्रॉस कराया है। अब जब F1 पीढ़ी में क्या किया मेंडल ने, दो विपरीत लक्षण वालों को क्रॉस कराया है, तो F1 पीढ़ी में पीले और गोल लक्षण वाले पौधे क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। अब देखिए जब पीले और गोल लक्षण वाले पौधों के बीच F1 पीढ़ी में सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाता है, स्वपरागण कराया जाता है, तो इसमें जो F2 पीढ़ी में पौधे होते हैं वो सारे एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत लक्षण वाले होते हैं, मतलब इनमें कोई भी किसी के लक्षण को प्रभावित नहीं करता है। तो देखिए F2 पीढ़ी में क्या होता है, पीले और गोल बीज होते हैं 9 के अनुपात में, 3 के अनुपात में हरे और झुर्रीदार बीज होते हैं, तथा फिर 3 के अनुपात में गोल और पीले बीज होते हैं, तथा 1 के अनुपात में झुर्रीदार व हरे बीज होते हैं। इस प्रकार मेंडल ने जो थर्ड लॉ में बताया है स्वतंत्र अवयवन का नियम, इसमें स्वतंत्र के अवयवन का नियम 9:3:1 का अनुपात होता है। इस नियम को हम लोग क्या कहते हैं, डाई हाइब्रिड जो लॉ भी कहते हैं, क्योंकि डाई हाइब्रिड लॉ इसलिए कहते हैं, द्विसंकर क्रॉस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों को मेंडल ने क्या किया था, सिलेक्ट किया था। तो स्टूडेंट्स ये रहा आप लोग का मेंडल का थर्ड नियम। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।